ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। बंधुओं, आज नवरात्रि के 9वें दिन मैं आपको नव दुर्गा माँ की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। माँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले भक्त को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। जो कोई नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजन आराधना करते हैं। मार्कंडे पुराण के अनुसार अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, महिमा, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम है ईशित्व, विशिष्ट, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, सर्वज्ञत्व, सर्व काम वसायिता, दूरश्रवण, परकाय प्रवशेन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्व न्यायिकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना करता रहे। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहता हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, स्पृहाओं से उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर ही उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से व्यक्ति को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वसायिता, दूरश्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृतत्व, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार जब तप, पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पत्र
बनता ही है। प्रत्येक मनुष्य के लिए आराधना सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों से विभूषित करती हैं। इनकी आराधना करने से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और मनुष्य को आत्मिक शांति, भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। इस दिन हवन और कन्या भोज का विशेष महत्व है। हवन के माध्यम से वातावरण को शुद्ध किया जाता है, देवी की कृपा की प्राप्ति होती है। वहीं कन्या पूजन से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा में लाल फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, शहद, नारियल और मिठाई का प्रयोग करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करें। माँ को तिल और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करना नकारात्मक को दूर करने और देवी को प्रसन्न करने के लिए बहुत जरूरी है, यही माना जाता है। हवन सामग्री में आम की लकड़ी, गाय का घी, कपूर, जौ, चावल, तिल और हवन कुंड का प्रयोग करें। हवन मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हवन समाप्ति पर हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का बहुत महत्व है। 9 कन्याओं को आमंत्रित करें, उनके पैर धोएं और फिर उन्हें रोली चावल लगाएं, उन्हें फूलों की माला पहनाएं। भोजन में पूरी, हलवा, चने, मिठाई का प्रयोग करें। भोजन के बाद दक्षिणा दें और उपहार दें। कन्याओं को विदा करते समय उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद ग्रहण करें और उन पर थोड़े थोड़े फूल अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सिद्धियों का वरदान देकर सृष्टि संचालन में सहायक बनाया। शिव जी ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त किया। यही कारण है कि माँ की पूजा से जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है। नवमी का दिन भक्तों के लिए विशेष फलदायी होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा, हवन, कन्या पूजन से न केवल नवरात्रि की पूर्णता होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से अपने जीवन को सफल बनाएं और सिद्धियों से परिपूर्ण होएं। बंधुओं, यदि आप भी माँ सिद्धिदात्री की 9वें दिन पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो माँ की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री अवश्य लिखें। बोलो सिद्धिदात्री माता की जय हो, नवदुर्गा माता की जय हो, जय करा माता शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। भगतां दे अंग संग रहन वाली माता तेरी सदा ही जय, पुल्ला बख्शण वाली माता तेरी सदा ही जय। बंधुओं, 9 दिन आपसे कोई भी भूल हुई तो आप माता से क्षमा याचना अवश्य करें और क्षमा प्रार्थना करें। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम् एति च उच्चरेत्, यां गतिं संवाप्नोति न तां ब्रह्माद्यासुरा। स अपराधो अस्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके। इदानीम् अनुकंप्यो अहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञान आदि विस्मृते भ्रांत्या येनयोन अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदा आनंद विग्रहे गृहाणां च
इमाम प्रीतिया प्रसीद परमेश्वरी गुहु अति गुहु गोप्त्री त्वं गृह्णाम अस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तवत् प्रसाद सुरेश्वरी। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आप सभी पर और हम पर भी माता रानी की कृपा सदा ही बनी रहे। बोल साचे दरबार की जय। सुचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।